अशुद्ध सारे राख हो जाए, मैं चमकता ज्योति बन जाऊं। अशुद्ध सारे राख मैं चमकता मुझको कभी नहीं छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों में ले चलता। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। यहोवा शालोम तेरा नाम है, हमेशा शांति देता है। मुझको कभी नहीं बोलिए विश्वास के साथ, मुझको कभी नहीं त्यागेगा, मुझको छोड़ेगा, मुझको कभी नहीं त्यागेगा। हरी चराइयों में ले चलता, हरी चराइयों ले चलता। अल्फा और ओमेगा, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। अल्फा आदि और अंत, अनंत काल के यीशु तेरी आराधना। आराधना हालेलुया, आराधना हालेलुया। तेरी चिंता तू क्यों चिंता करता है? आंसुओं की घाटियों में
मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। ओ मेरी शक्ति मैं चलाऊंगा कृपा में। करता हूँ तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं विश्वास और आशा के साथ, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको छोड़ेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा। अपने हाथों में तुझे उठा के चलाऊंगा हर दिन उसी जहां में। अपने हाथों तुझे उठा के चलाऊंगा हर दिन जहां में। आंसुओं की स्तोत्रम स्तोत्रम घाटियों में स्तोत्रम अप्पा स्तोत्रम हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। यीशु स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। कई बार हमको लगता है क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है, मुझे त्याग दिया है। नहीं प्रियो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो आपके साथ ही है, यीशु वो आपके संग ही है। स्तोत्रम 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 अप्पा। आपको छुड़ाने के लिए वो इस समय आमीन कार्य कर रहा है। हालेलुया स्तोत्रम फिर भी मुंह से आमीन नहीं आएगा। आमीन हालेलुया कितने स्वार्थी हैं। स्तोत्रम स्तोत्रम। हमें छुड़ाने और बचाने और उस दलदल से बाहर निकालने के लिए इस समय वो कार्य कर रहा है। हमें लगता है वो खामोश है, हालेलुया हालेलुया। हमें लगता है वो खामोश है, हालेलुया वो चुप है। हालेलुया। चलो, ये आपकी गलतफहमी है। बाला ना धना ला बारिक यस, बाला। मुंह खोले, मुंह खोले, हालेलुया हालेलुया धन्यवाद के साथ उसे प्राप्त करें, रिसीव करें। हालेलुया यीशुवे नादामक स्तोत्रम स्तोत्रम वो स्तोत्रम। कार्य कर रहा है, हालेलुया हवियान वो कार्य कर रहा है। हवियान रे हमें आंसू से छुड़ाने के लिए, वो दुखों से छुड़ाने के लिए, वो समस्याओं से छुड़ाने के लिए, वो संकट से छुड़ाने के लिए, वो रोग और बीमारियों से छुड़ाने के लिए वो कार्य कर रहा है। एक रिकवरी हो रही है, एक रिकवरी हो रही है, एक रिकवरी हो रही है। परिस्थिति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हेड सिचुएशन, मरकर 3 दिन हो गया, मरकर 4 दिन हो गया, नो प्रॉब्लम। तुना दिया देना, रेखे ना शबान हत तुना दिया देना, जुड़ा वाले का दलगा शंभल जुड़ा देना, रेखे न दानिया देना, रशंदल जुड़ा देना। प्राप्त करें, वो छुटकारे को प्राप्त करें, वो छुटकारे को प्राप्त करें। नाथा 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 अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही संभालेगा।
परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उसी की ओर कृपा दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता है। वचन को बोलते समय मैं खुद कांपता हूं। हालेलुया, क्योंकि वो दोधारी तलवार है, पहले मुझे काटेगा, उसके बाद सामने वाले को काटेगा। हालेलुया, वचन के द्वारा ही वो अपने सामर्थ को प्रकट करता है। आमेन। वचन के द्वारा ही हमारा विश्वास बढ़ता है। आमेन। वचन के द्वारा ही, लिखा है वचन को, वो आत्मिक निर्मल दूध है जिसके द्वारा हमारी आत्मिक उन्नति होती है। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें क्या करता हूं, परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी आत्मिक उन्नति कर सकता है। सो आत्मिक जीवन में उन्नति वचन के द्वारा ही होगा। आमेन। सो इन दिनों में अधिकतर वचन को व्यक्तिगत रूप से पढ़ें, ध्यान करें, मनन करें, उसको ग्रहण करें, उसको स्वीकार करें और वैसे ही चलने की कोशिश करें। आमेन। उस समय वो वचन हमारी जिंदगी में क्या करता है, अनुग्रह और आशीष को लेके आता है। आमेन। आइए हम सब मिलकर निकालेंगे रोमियो। आज प्रभु भोज की सेवकाई है, सो प्रार्थना के साथ बैठेंगे। लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। सो रोमियो पहला अध्याय, हालांकि ये हमारे फैमिली प्रेयर में, जब हम फैमिली प्रेयर कर रहे थे उस समय मिला हुआ एक वचन है। उस समय ध्यान करते समय ये वचन मुझे मिला। मैं विश्वास करता हूं आप हर एक के परिवार में फैमिली प्रेयर होता है। आमेन। सब आमेन नहीं बोलते। हालेलुया। हर एक परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, सुबह और शाम हो। 3 बार खाना खाते हैं ना, तो कम से कम 2 बार तो फैमिली प्रेयर करें। हालेलुया। 4 बार एक्स्ट्रा, शाम को 5 बजे भी चाय नाश्ता। हालेलुया। सो ये वचन जो है, पारिवारिक जो प्रार्थना है, हमारे परिवार को मजबूत बनाता है। आमेन। हालेलुया। जिस परिवार में पारिवारिक प्रार्थना होती है, उस परिवार को शैतान आसानी से तोड़ नहीं सकता। वो अटैक तो करेगा, वो उसका काम है, लेकिन प्रबल नहीं होगा। हमें नहीं बोलते। हालेलुया। निकाले रोमियो पहला अध्याय और उसका 18। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। लिखा है उनके ऊपर क्या आता है, परमेश्वर का क्रोध। परमेश्वर का क्रोध किसके ऊपर? सत्य को। जो लोग सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। आगे, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, वो विश्वासी हो अविश्वासी हो, हेलो, वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हर एक को परमेश्वर ने एक विवेक दिया है, कॉन्शियस दिया है। और परमेश्वर ने उन हर एक के मन में क्या किया है, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने उनके मनों पर क्या किया है, बोलिए ना, हेलो। वे जातियां जो समाज से दूर हैं, जो जंगलों में रहते हैं, सुन रहे हैं, जिनको हम कहते हैं आदिवासी, या जिनको कहते हैं जो जंगल में रहते हैं, जंगली लोग, जिन्होंने मानव सभ्यता को कभी देखा ही नहीं है, जो लोग कपड़े पहनते ही नहीं हैं, जिनको आधुनिकता क्या है कुछ नहीं मालूम, उनके पास में भी जाएंगे ना, उनके पास में भी अपने लिए उनका एक अपना एक व्यवस्था होता है, एक नियम होता है।
वे जातियां जो समाज से दूर हैं, जिन्होंने आधुनिक समाज को कभी देखा ही नहीं, उनके बीच में भी ऐसी व्यवस्था है। चोरी करने वाले को दंड देते हैं, व्यभिचार करने वाले को दंड देते हैं, हत्या करने वाले को दंड देते हैं। किसने बताया उनको? वे भी बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनके मन में प्रकट किया है कि ये पाप है, ये गलत है, इसके लिए बलि चढ़ाना ही होगा, इसके लिए ऐसा सजा मिलना ही होगा। किसने बताया? किसने प्रकट किया? हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने कानून लिखा, उसको पढ़कर बोलिए ना। हालांकि स्वयं परमेश्वर ने उनके मनों में ये प्रकट किया है, लेकिन तो भी जानबूझ करके अधर्म के द्वारा सत्य को क्या करते हैं? लिखा है उनके ऊपर क्या है? परमेश्वर का क्रोध। आगे जब हम पढ़ेंगे तब हमें मालूम पड़ता है, 24 में लिखा है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है? छोड़ दिया है। 24 में लिखा है छोड़ दिया है, 26 में भी लिखा है छोड़ दिया है, और 28 में भी लिखा है छोड़ दिया है। हेलो, होता है ना कई बार जो बच्चा स्कूल में ज्यादा मस्ती करता है, टीचर बोल बोल के मार के थक जाती है, परेशान, फिर उसके बाद छोड़ देती है। तू तो वैसे भी फेल होने वाला है, तू तो वैसे भी, तो आज जा, वैसे भी तू फेल होने वाला है। लो, वचन कहता है परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उनको ताड़ना भी देता है, कोड़े भी लगाता है। अगर ऐसी सजा हमारी नहीं हुई, लिखा है किसकी संतान है? व्यभिचार की संतान है। जानते सुने, जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर जाते हैं, उस समय यदि परमेश्वर का सजा, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की डांट, परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर का कोड़ा यदि हमारे ऊपर आता है, धन्यवाद देना। हेलो, क्या देना? कारण क्या है? अभी तक परमेश्वर ने हमको छोड़ा, सुन रहे हैं? छोड़ा, यहां लिखा है छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ये कौन है? पढ़िए 28, 29 से पढ़िए, 29 से। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, सुन रहे हैं? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, दाग, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींगमार, बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय। कितना हुआ? किसी ने गिना? कितना हुआ? लगभग 21 पापों के बारे में यहां लिखा है। आगे, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। कौन सा दंड? मृत्यु के दंड। कौन सा दंड? मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी, और उनकी खासियत क्या है? तो भी न केवल आप ही ऐसे, न केवल खुद ऐसा करेंगे, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते। इनका जोड़ीदार, इनका दोस्त भी वैसा ही होगा। लिखा है ऐसे लोग जो सत्य को अधर्म के कामों से दबा देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है। लिखा है उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध। हालेलुया,
हालेलुया। इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 10वां अध्याय पढ़िए, इब्रानियों 10वां अध्याय, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और उसका 26 से ध्यान से सुनिए। क्योंकि वचन को सुनते समय अपने आप को जांचते रहे, परखते रहे। यदि लिखा है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यस, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के सच्चाई बाद, की पहचान प्राप्त करने के बाद, सुन रहे हैं, पहले हम सत्य को नहीं जानते थे, लेकिन अभी सच्चाई जान गए। सत्य क्या है मालूम पड़ गया। सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। अब उस सच्चाई को हम जान गए हैं। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके सुन रहे हैं, अधिकतर जो पाप हम करते हैं जानबूझ करके करते हैं, अनजाने में करते हैं। लगभग 99% पाप जानबूझ करके ही करते हैं, 1% अनजाने में होगा। हालेलुया। यस, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सुन रहे हैं, पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सत्य मालूम पड़ गया है। लेकिन उसके 25 में पढ़िए ना बेटा, 25 से। और एक दूसरे के साथ, सुन रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। क्योंकि सुन रहे हैं, वो वर्ड्स कंटिन्यूस है। सत्य मालूम पड़ गया है। क्या सच्चाई है? समय निकट है, इसलिए हमें संगति और अधिक करनी चाहिए। हमें और प्रार्थना वचन संगति में आगे बढ़ना चाहिए। सत्य मालूम पड़ गया है, लेकिन तो भी सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझ करके, आज जो लोग नहीं आए जानबूझ करके नहीं आए, उनको नहीं मालूम आज रविवार है, उनको नहीं मालूम आज आराधना का दिन है। हालेलुया। देखिए, ड्यूटी का ड्रेस पहन के आए हैं। हालेलुया। मन चाहिए, मन है तो मार्ग है। हालेलुया। ऐसे ही हमको छुटकारा चाहिए, ऐसे ही हमको आशीष चाहिए। सॉरी, परमेश्वर के वचन में शॉर्टकट नहीं है। सत्य क्या है मालूम पड़ गया, लेकिन तो भी जानबूझ करके, इंटेंशनली होते ना दो बातें, इंटेंशन। टेंशन मतलब तनाव में कई बार इंसान गलती कर देता है, कुछ बोल देता है, कुछ कर देता है। लेकिन इंटेंशन का मतलब, हाँ जी, जानबूझ करके, प्री प्लान्ड। लिखा है ऐसे लोगों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। आगे, हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना। ये किसके लिए लिखा है बेटा? अन्य जाति के लिए, विश्वासियों के लिए, मैं बोलूंगा बच्चों के लिए, उसके संतानों के लिए, कलीसिया के लिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का ज्वलन बाकी है। किसके लिए? जो विरोधियों को, आगे, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। कौन है ये विरोधी? मन फिराकर पश्चाताप करके बपतिस्मा लेकर कलीसिया में जुड़ा हुआ व्यक्ति, सत्य की पहचान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति, लेकिन असत्य को क्या कर रहा है? अधर्म के द्वारा सत्य को दबा रहा है। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझ करके, इंटेंशनली, लिखा है रोमी में पढ़ा, उनके ऊपर क्या है? परमेश्वर का क्रोध। लिखा है ऐसे लोगों को परमेश्वर ने छोड़ दिया है।
प्रार्थना करना, प्रभु मुझे छोड़ना नहीं, भले मुझे मारना, मुझे ताड़ना देना, कोड़े लगाना, लेकिन मुझे छोड़ना नहीं, मुझे छोड़ना नहीं प्रभु। वो भयानक है। यस, जब और पढ़िए उसका 29 भी पढ़िए ना, पढ़िए 29 30। तो सोच लो भैया, बैठे बैठे सोच लो कि वह कितने और भी, बहना बैठे बैठे सोच लो, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा। ये कौन है? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझ करके पाप करने वाला व्यक्ति, ये कौन है? परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू, आज वो लहू को पीने के लिए आए हैं। वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र उसको निकम्मा जाना है, अपवित्र जाना है। और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। सुन रहे हैं? किसकी आत्मा? कौन सा आत्मा पाया? अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, बेइज्जती की है। कितना भयंकर लिखा है। किसके बारे में? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझ करके। आगे, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। प्लीज बदला लेने के लिए मत जाइए। यस, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीसस, प्रभु किसका? अपने लोगों का न्याय। प्रभु किसका? लिखा है न्याय कहां से शुरू होगा? परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के बच्चों से। न्याय, प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये वचन सुनते समय हमारा कलेजा कांपना चाहिए। सच्चाई की पहचान मालूम हो गई, प्राप्त हो गई, लेकिन फिर भी जानबूझ करके। आ जाएंगे रोमियो में, थोड़ा सा रोमियो में पहला अध्याय और उसका 29 से। इसलिए हाँ जी, वे सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, मालूम है? लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, दूसरों का हक नहीं मारना है, दूसरों की मजदूरी नहीं दबानी है। यह सच्चाई मालूम है? झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है। यह सच्चाई मालूम है, लेकिन तो भी सत्य को अधर्म से दबाए रखना, अपने आप को धर्मी ठहराना, अपने आप को, इसको कहते हैं स्वधर्मी। लिखा है अपनी दृष्टि में तो धर्मी है। लूका में लिखा है, उसको पढ़ना, उसको छोड़ना नहीं। लूका 10 का 29, 16 का 15, 18 का 19। Luke chapter 10 verse 29, 16 verse 15, 18 verse 9। हाँ जी। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से मैं दूसरों से अच्छा हूं, मैं दूसरों से पवित्र हूं, स्वधर्मी। आगे 16 का 15, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते, मनुष्यों के सामने, दूसरों के सामने मैं बहुत अच्छा, बहुत पवित्र हूं, बहुत धर्मी हूं, मैं सही हूं। गलत कौन है? वो
मैं सही हूं 18 वर्ड्स 9, लूक 18:9। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ जी, कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। दूसरों को तुच्छ जानना, प्लीज, स्वधर्मी लिखा है नीति विषय में, ये ऐसे लोग हैं जिनका मैल नहीं धोया गया, जो अपनी दृष्टि में धर्मी है, अपनी दृष्टि में पवित्र हैं। ये वे हैं जिनका मैल अभी तक धोया नहीं गया। या रोमियो में आएंगे, लोभ के बाद बैर भाव। अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें। हम प्रभु भोज के पास आए हैं, प्रभु की मेज के पास आए हैं। जांचते तो दंड नहीं पाते हैं। मैं फिर से कहता हूं, हम में से कोई भी ये मेज में हाथ लगाने के योग्य है, हमारी योग्यता केवल उसका लहू है। बैर भाव, सामने तो बहुत बढ़िया है, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, लेकिन पीछे बैर भाव, डाह, जीसस, डाह अंदर क्या भरा पड़ा है? बस मैं अच्छा रहना है, मैं और मेरा घराना भाड़ में जाए जमाना, मैं उन्नति करना है, मेरा परिवार उन्नति करना है, मेरे बच्चे उन्नति करना है। बैर लिखा है, यदि छल के कारण उसका बैर छुप भी जाए तो भी एक दिन समाज के बीच में वो प्रकट हो जाएगा। बैर। आगे, हत्या तो हम करते नहीं है, लेकिन वचन कहता है यदि मैं अपने भाई को तुच्छ जानता हूं, यदि मैं अपने भाई को बेचता हूं, तो ये तो मूर्ख है, मूढ़ है, गधा है, बेवकूफ है। दफा 302 हत्या का पाप मुझ पर लग चुका है। कितनी बार? इसको कुछ नहीं आता है, ये डफर है, ये बेवकूफ है, ये पागल है, ये उल्लू का पट्टा है, इसको कुछ नहीं आता। हालेलुया। अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को परखते रहें। अधर्म के काम के द्वारा सत्य को दबाने की कोशिश ना करें। सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझ करके, लिखा है उनके लिए और कोई बलिदान, हाँ क्या है, दंड का एक भयानक वो इंतजार कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है। यस, झगड़े। ओह माय गॉड, हम करते हैं क्या? हमारे घर में होता है झगड़ा? कई लोग मुस्कुराते हैं धीरे धीरे। पति पत्नी के बीच में, मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के बीच में, सास के साथ, बहू के साथ, ससुर के साथ, ननद के साथ, जेठानी के साथ। हम तो कभी करते ही नहीं झगड़े। एक पाव टमाटर के लिए झगड़ा करना शुरू कर देते हैं हम लोग सब्जी वाले से। एक टमाटर कम हो गया। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सब लोग कान लगा के सुनिए। ये कलीसिया जिसकी चरवाही करने के लिए परमेश्वर ने हमें यहां रखा है, कैसा भी हो, आप लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, आर्थिक और भौतिक रूप से आप उन्नति करना है, पारिवारिक रूप से सुख शांति के साथ रहना है करके, व्यक्तिगत रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, या कलीसिया में प्रचार के रूप में हो, जो सलाह चाहिए, जो चेतावनी चाहिए, मैंने यहां से दी है। आमेन, आमेन, हाँ या ना? व्यक्तिगत रूप से हो,
प्रेम से समझा बुझाकर, चेतावनी के रूप में डांट के, हर प्रकार से, अकेले बुलाकर, परिवार को बुलाकर, नहीं तो कलीसिया में भी नाम नहीं लिया होगा, लेकिन मालूम पड़ जाता है जो सलाह चाहिए, जो चेतावनी चाहिए, यहां से मिलता है। हालेलुया। लेकिन यदि आपको मन फिराने, पश्चाताप करने का मन नहीं है, मेहरबानी करके मेरे पास मत आए, मुझे डिस्टर्ब न करें, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम का समाधान जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। वो आर्थिक विषय हो, भौतिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो। परसों रात की बात है, एक व्यक्ति सपने में मुझे बोल रहा है, ब्रदर जल्दी आओ। हमेशा भागता था, मैं जाने के लिए परमेश्वर का आत्मा बोला बैठ। सो मैं भी एक मनुष्य हूं, हम भी एक मनुष्य हैं। मैं मानसिक रूप से बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं, थक जाता हूं, और जिसका असर मेरे शरीर में दिखाई देता है। मैं कमजोर महसूस करता हूं, पूरी रात हम सो नहीं पाते हैं। प्रॉब्लम आपका, नींद हमारी यहां पर हराम होती है। सो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, छुटकारा चाहिए वचन के आधार पर है। हर समस्या का समाधान है, हर ताले की एक चाबी है, हर रोग का एक सॉल्यूशन है। लेकिन मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए मन नहीं है। प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। आपका प्रॉब्लम आप अपने तरीके से सॉल्व कर लेना, क्योंकि मैं सत्य के साथ समझौता नहीं कर सकता। सॉरी, आप कोई भी होगा क्या मालूम, तकलीफ होगी, मुझे प्रेज लॉर्ड नहीं बोलेंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं है, मुझे दशांश नहीं देंगे, कोई बात नहीं। आपके दशांश को देखकर मैं यहां पर आया हूं। हेलो, मेरा परमेश्वर मुझे अपने स्वर्गीय भंडार से मुझे खिलाता है, पिलाता है और चलाता है। आपका दशांश नहीं है, आपका जो भेंट है वो भेंट से यहां का लाइट बिल नहीं भरता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसा भी हो, आप लोगों को जो प्रभु ने मेरे हाथों में दिया है, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, कलंक रहित, झुर्री रहित, दाग रहित, एक पवित्र कुंवारी के समान वहां पर लेके जाना है। वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको खुश करने, एंटरटेन करने के लिए नहीं है। हेलो, पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता हूं, प्रसन्न करता हूं, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं। हालेलुया। अभी भी मैं कहूं, ये कलीसिया के लगभग 90% लोग दशांश नहीं देते, तो भी मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार के द्वारा बहुतायत के साथ चलाता है। 90% रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा अभी। तो भी मेरा स्वर्गीय पिता अपने ऐश्वर्य के आधार पर मुझे चलाता है, जरूरत से ज्यादा। हालेलुया। लेकिन क्षमा करना, मैं सत्य के साथ समझौता, सॉल्यूशन चाहिए, छुटकारा चाहिए, वो चाहे आर्थिक विषय हो, भौतिक विषय हो, पारिवारिक विषय हो। मन फिराने के लिए मन है, पश्चाताप करने के लिए मन है, छोड़ने के लिए मन है, समर्पण करने के लिए मन है, क्योंकि यहां पर ये सारे समस्याओं को सॉल्यूशन दिया गया है। प्रेम का उपदेश दिया गया है, मेल मिलाप का उपदेश दिया गया है, क्षमा का उपदेश दिया गया है, नहीं है? हालेलुया। नहीं तो आपके प्रॉब्लम को आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास आएंगे तो ये वचन के द्वारा ही वो सॉल्यूशन को मैं ढूंढूंगा। हालेलुया। कम ऑन, आगे। छल, हत्या के बाद झगड़े, मालूम है झगड़ा करना नहीं है, तो अभी सहन करना नहीं करेंगे, चुप रहना नहीं रहेंगे। झगड़े, छल, ओ माय गॉड, छल,
ईर्ष्या, मुंह में एक अंदर एक। कई लोग भैया करके आते हैं ना, तो मेरे को मालूम पड़ जाता है इसके अंदर कुछ है। उसकी स्माइल से मुझे मालूम पड़ता है उसके पेट में कीड़ा है। यस, ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं चाहिए। ये सब बीमारियों की जड़ है, ये सब रोगों की जड़ है, मूल है ईर्ष्या। चुगलखोर, ओह जीसस। कौन सा खोर? चुगलखोर, चुगलखोर, चुगली, चुगली। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, चुगली। दो लोग मिलेंगे तो वहां पर तीसरे व्यक्ति की बात होगी, और वो भी अच्छी बात नहीं होगी। कौन सी बात? बुराई ही, चुगली। कितने परिवार टूटे मालूम, कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। चुगली, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। प्लीज, आप किसी के घर में मिलने के लिए जाते हैं, आपका मिलना, आपका इकट्ठा होना आत्मिक उन्नति का कारण बने। हमें नहीं बोलेंगे। मिलिए, लिखा है अधिक मिलिए, अधिक संगति करिए, लेकिन आपकी संगति का मूल कारण क्या हो, परिणाम क्या हो? आत्मिक उन्नति। आप जिस घर पे जाते हैं, जो आपके घर में आते हैं, उनका आत्मिक उन्नति होना है, चुगली नहीं है। कान मत भरिए। अगर बुराई है तो उसको ढांपिए, अच्छाई है तो बोलिए। हालेलुया। चुगली, चुगली, चुगली। यस, बदनाम करने वाले, बदनाम हो। जीसस, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके नाम को बर्बाद करके रखूंगा, बदनाम करके ही दम लूंगा। मुझे एक लड़का बोलता है मेरे पास आकर, पता नहीं कैसे उसने बोल दिया, भैया यदि किसी ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है ना, आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उसको और उसके परिवार को पूरी तरह से बदनाम कर दूंगा, बदनाम कर देता हूं मैं, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी गिरना क्यों ना पड़े। प्लीज, किसी की बदनामी करने के लिए मत जाइए। अच्छी बात है, प्लीज बोलिए, लेकिन कोई बुरा विषय है मत फैलाइए। हालेलुया। इससे सामने वाला भी समझ जाएगा। पहले तो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, सही बात है, सही बात है, सही बात है, हाँ हाँ, लेकिन आपके जाने के बाद बोलेगा ये भी कम नहीं है। ये आज अगर उसकी बात मेरे कान में डाल रहा है तो मेरी बात भी। प्लीज, कभी किसी की बदनामी करने के लिए मत जाइए, और विशेष रूप से आपके जो आत्मिक चरवाहे हैं उसकी बदनामी करने के लिए कभी मत जाइए। उस चीज का जो श्राप है, उस चीज का जो बंधन है, जिंदगी भर नहीं जाता, पीढ़ियों तक नहीं जाता। अनुभव से बोलता हूं। लिखा है नूह दाखरस पी के नंगा हो गया, लेकिन उस नंगेपन को किसने देखा? बेटे ने देखा। लेकिन श्राप किसके ऊपर आया? कनान के ऊपर। कनान कौन है? उसका पोता। देखा किसने? बाप ने। श्राप किसके ऊपर आया? प्लीज, किसी की कुछ गलती मालूम पड़ती है उसको छुपाइए, उसको एक्सपोज मत करिए, उसके लिए रहस्य में प्रार्थना करिए, लेकिन चुगली करना और बदनाम करना बंद कर दीजिए। कान मत भरिए। पति बेचारा थक हार कर काम से आया है, आती ही पूरा लिस्ट तैयार है, वो टोन, वो ट्यून, वो सोचना, बोलना चाहिए, देखना चाहिए, थका हार के आया है, लेकिन इतना पत्नी ने कान भरा। हवा,
तू ही आदम के मृत्यु का कारण बनेगी। सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी, दिया और खा लिया। कारण कौन? सावधान रहें। आज कई भोले भाले पतियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं कहूं उनके मृत्यु का कारण आप है। कान भर भर के उसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध। अरे आप पत्नी हैं, आप पति हैं, आप भाई हैं, आप बहन हैं। क्षमा के बारे में बोलिए ना, धीरज के बारे में बोलिए ना, सहन शक्ति के बारे में बोलिए ना। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन चढ़ाना, मिर्ची, नमक, हल्दी, शेजवान चटनी, वो सब डालकर उसके बाद फ्राई करके थोड़ा मैरिनेट करके तभी मजा आता है ना। मैरिनेट बोलते हैं ना। मैरिनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? होटल मैनेजमेंट बोलो ना। मैरिनेट को क्या बोलेंगे? मसाला वगैरह रख लगा के रखते हैं ना थोड़ा, और जितना मैरिनेट होगा उतना। प्लीज आप अपने और अपने पति के, पत्नी के, बच्चों के लिए मृत्यु का कारण है, संकट का कारण है, आंसू के कारण है। आज ही मन फिरा है। यस, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, परमेश्वर से, आज परमेश्वर से घृणा का है। परमेश्वर नहीं चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है, एक विश्वासी बोलता है, व्यक्ति बोलता है मैं तो नरक में ही जाऊंगा, मुझे तो नरक में ही जाना है। 30 साल पुराना विश्वासी है। कितना साल पुराना विश्वासी है? वो कहता है मुझे तो नरक में जाना है ना, मैं तो नरक में जाऊंगा। मैं चकित हो गया उसका स्टेटमेंट सुनकर। आगे, दूसरों का अनादर करने वाले, दूसरों का अनादर। प्लीज किसी की बेइज्जती नहीं करें। हर एक को एक सेल्फ रेस्पेक्ट है। छोटे बच्चे को भी बेइज्जती करते हैं ना, उसको भी बुरा लगता है, वो भी रोता है। प्लीज किसी की बेइज्जती नहीं करें। किसी की जाति, किसी की भाषा, किसी की पढ़ाई, किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी के स्टेटस के हिसाब से प्लीज किसी की बेइज्जती नहीं करें। बेइज्जती, इंसल्ट, चिढ़ाना, टीज करना, उड़ाना, खींचना, उसको इरिटेट करना, उसको देखकर वो अपनी ओर देखता है तो उसको देख देख के ऐसे हंसना तक इसको और चिढ़े, उसको जलाना, उसको तपाना। यस, अभिमानी, 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 ईगो नहीं चाहिए। बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं, बहुत सारे अनुग्रह ये ईगो के कारण रुका हुआ है। यस, अभिमान, डींग मार, डींग मार। जहर खा के मरने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन डींग मार। मेरा बाप वो था, मेरा बाप ये है, मेरी माँ वो है, हमारा घर, हमारा वो, ये वो नहीं चाहिए। जो भी है उसका अनुग्रह। पौलुस कहता है मैं जो भी हूं उसके अनुग्रह से हूं। सांसें भी उसकी कर्जदार हैं। उसका वो नहीं दिया ऐसा कुछ भी हमारे पास। डींग मार, यदि डींग मारना है तो प्रभु में मारिए, घमंड करना है तो प्रभु में घमंड करिए। आमेन। यस, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, ओह भाई, इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। बुरी बुरी बातों के राई का पहाड़ है ही नहीं वो विषय, है ही नहीं वो विषय। बुरी बुरी बातों के बनाने वाले। लेकिन दूसरे एक लैंग्वेज में लिखा है पुदु दोषम उंडा कंदवर। आज मलयालम भाषा बोलने वाले कोई आए नहीं है। स्ट्राइक है ही नहीं वो विषय, वो विषय है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, बनाने वाले, बनाने वाले। वाह, क्रिएटिव आइडियाज। ऐसे लोगों के ऊपर रोमी में लिखा है परमेश्वर का क्रोध छोड़ दिया है। Praise God। ऐसे लोगों के लिए दंड का एक बड़ा भयानक बाट जोना है। पश्चाताप करेंगे, प्रभु के पास लौट कर आएंगे। आगे,
माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, माता पिता, हमको मालूम है सत्य को हम जान चुके हैं कि माता पिता का आज्ञा मानना है, उनकी आदि में रहना है, उनकी बातों को मानना है। तो भी माई लाइफ माई रूल्स लिखा। अंत के दिनों में बच्चे बलवा करने वाले हो जाएंगे। आज उसी समय में हम जी रहे हैं। माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, उल्टा ही चलेंगे, उल्टा ही जिएंगे, उल्टा ही बोलेंगे, नाम ही जवाब देंगे। 20 साल 25 साल पहले ना के लिए परिवार में जगह ही नहीं था। जी पापा, जी मम्मी, हाँ मम्मी, बस वही था, ना था ही नहीं। यस, पुराने लोग बोलिएगा, आया ना। मम्मी ने बोल दिया, पापा ने बोल दिया, करना ही पड़ेगा। आगे, निर्बुद्धि। आगे, विश्वासघाती, कितना भी भलाई करो पीठ के पीछे छुरा भोंकेंगे, कितना भी खिलाओ पिलाओ कुछ भी करो, अंत में वो अपना पीठ के पीछे। विश्वासघाती। यस, माया रहित, दया है ही नहीं, तरस है ही नहीं। यस, और निर्दय हो गए। निर्दय। अरे थोड़ा तो तरस खाइए, उस व्यक्ति के ऊपर। इतना दबाना, इतना क्रश करना, थोड़ा तो तरस खाइए। जानबूझ करके उसको सताना है, जानबूझ करके उसको दबाना है, जानबूझ करके उसको क्रश करना है। इतना सताना है कि उसको नौकरी छोड़कर भाग जाना है। मुझे एक व्यक्ति ने बोला, इसको इतना सताऊंगा ये छोड़ के भागेगा। प्रभु का अनुग्रह, आज तक प्रभु ने मुझे खड़ा रखा। होता ना कई बार नौकरियों में इतना टॉर्चर करेंगे, इतना टॉर्चर कर रहा, कोई रास्ता ही नहीं है ना। ऑफिसों में अधिक होता ही है। इतना दबाना कि घर छोड़ के भाग जाना है ये व्यक्ति। हम भगाएंगे तो हमारा नाम आएगा ना। अपने आप भागा तो। निर्दयी, जल्लाद। हाँ जी, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं भैया, ऐसा नहीं है नहीं जानते ही है। पुराने विश्वासी हैं, मन फिराए भी विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं, वचन को पढ़ने वाले, सुनने वाले, प्रचार भी करते हैं, जानते भी हैं कि ऐसे से काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते खुद करेंगे, वरन करने वालों से प्रसन्न उनका भी हो। जोड़ीदार भी वही होगा, इनकी संगति करने वाला भी वैसा ही होगा, उनका दोस्त भी वैसा ही होगा। जानबूझ करके बारंबार 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 फिर से हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम? संकट आएगा, कष्ट आएगा, नष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगा, फिर प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के पांव को पकड़ेंगे, रोएंगे, धोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उपवास करेंगे। लेकिन जैसे ही थोड़ा ठीक होने लगा, प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होने लगा, फिर वापस अपनी टेढ़ी पूंछ बाहर निकालेंगे। काट देगा मेरा परमेश्वर, पूंछ भी ना रहेगा। इस्राएलियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पढ़िए न्यायियों 2 अध्याय, न्यायियों 2 अध्याय और उसका 2 का 10। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, जो दूसरा जनरेशन आया, उसके लोग हाँ जी, न तो यहोवा को जानते थे और न उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। इसलिए किस लिए
इसलिए क्यों? क्योंकि मम्मी पापा ने बताया नहीं था। परमेश्वर ने बोला था मम्मी पापा को कि ये वचन, ये व्यवस्था तेरे बच्चों को सोते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय, बाजार में घूमते समय समझा कर क्या करना, सिखाना। लेकिन सिखाया नहीं है, बताया नहीं है। हेलो, क्या सिखाया है? यही सिखाया है। पढ़ो। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? 14 इसलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों को भेजा। वे लूटने लगे और चारों ओर से आए। और पढ़िए, जहां कहीं वे बाहर जाते वहां उनका हाथ उनकी बुराई में लगा रहता। लेकिन तो भी लिखा है 16 में, तो भी यहोवा उनके लिए, तो भी देखो उसका दया देखिए, उसकी करुणा देखिए, अनुग्रह देखिए। तो भी यहोवा उनके लिए न्याय ठहराता था। तो भी प्रभु उनके लिए पादरी ठहराता था। तो भी प्रभु उनके लिए पास्टर ठहराता था, चरवाहों को ठहराता था। आगे, जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से लूटने वालों के हाथों से छुड़ाते थे। लेकिन परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं सुनेंगे, वे पास्टरों की भी नहीं सुनेंगे। सामने तो हाँ करेंगे, मुंडी हिलाएंगे, लेकिन कभी सुनेंगे नहीं है, मानेंगे नहीं है। लेकिन प्रभु का दया फिर भी खड़ा करता था। आगे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराये देवताओं के पीछे चलते। ठीक है, हुआ क्या? पढ़िए 18। जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब वह उस न्यायों के संग रहकर उसके जीवन पर, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाएगा। क्योंकि यहोवा उनका कराहना और अंधेर और उपद्रव करने वालों के हाथ सुनकर दुखी था। परंतु 19, परंतु जब न्यायी मर जाएगा, तब फिर पराये, जब छुटकारा पालेंगे, जब चंगाई पालेंगे, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे, फिर से वही पुरानी पूछ बाहर निकालेंगे। अभी तो कोरोना चला गया ना, फर्स्ट वेव गया, सेकेंड वेव गया, अभी क्या है? अभी थर्ड वेव, कोई चिंता नहीं। अभी तो ऑक्सीजन मिल रहा है ना। यस, तब वे फिर पराये देवताओं के फिर से पीछे जाएंगे, पीछे हटेंगे, फिर से वही रास्ता। पढ़ो वापस, और उसका पढ़ेंगे न्यायियों 3 का 7, 3:7। इस प्रकार, हाँ जी, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। फिर से बुरा किया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? उनको, यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और 8 साल तक परमेश्वर ने क्या किया? उनको बंधन में रख दिया। फिर परमेश्वर की वे दुहाई देंगे, परमेश्वर ओत्निएल को खड़ा किया और ओत्निएल के द्वारा प्रभु उनको छुड़ाया और छुटकारा पाया। जब तक ओत्निएल जिंदा था तब तक, ओत्निएल मरा, तमिल में बोलते हैं पड़े कुरडी कादावे तेरडी। फिर से वही चाल, फिर से वही टेढ़ा। हालेलुया। आगे 12, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इजरायली पर प्रबल किया। और कितने साल तक? 18 साल तक। फिर रोए धोए परमेश्वर ने एहूद को खड़ा किया, उनके द्वारा परमेश्वर उनको छुड़ा दिया। फिर से वापस टेढ़ी। पढ़िए 4:1, 4:1। जब एहूद मर गया, तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और यहोवा ने क्या किया? हसोर के विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। फिर से वे रोए धोए, फिर से परमेश्वर ने दबोरा और बारह को खड़ा किया, परमेश्वर उनको छुटकारा दिया। एक के फिर से लिखा है, बारंबार उसने उनको छुड़ाया, लेकिन बारंबार वे उसके विरुद्ध क्या करते गए? बलवा करते गए। पढ़िए न्यायियों 10:6, 6:1 पढ़िए, 6:1, 6:1। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मीदियानियों के वश में 7 वर्ष। यानी अभी भी प्रभु उनको प्रेम करता है, इसलिए कोड़े मार रहा है, इसलिए डांट रहा है, छोड़ा नहीं है। जैसे रोमियो में पढ़ा था ना, छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है। अभी भी परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। और पढ़िए उसका
न्यायियों 10:6, न्यायियों 10:6। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। फिर से परमेश्वर ने क्या किया? इब्ता को खड़ा किया। फिर पढ़िए 13:1, 13 वर्ड्स 1। इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और कितने साल? 40 साल फिलिस्तियों के हाथ में सौंप दिया। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया? शिमशोन को खड़ा किया। ध्यान से सुनना, हम प्रॉब्लम में फंस गए, संकट में फंस गए, रोगों में फंस गए, बीमारियों में फंस गए, रोए धोए, चीखे चिल्लाए, प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रभु ने छुटकारा दिया। फिर से पूंछ टेढ़ी नहीं करना, नहीं तो परमेश्वर हमेशा के लिए छोड़ देगा। नीति वचन में लिखा, नीति वचन 29:1। जल्दी, समय समाप्त हो रहा है। नीति वचन 29:1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका अचानक एड्रेस नहीं मिलेगा। तीन चार दिन पहले परमेश्वर ने बोला विषय, एड्रेस नहीं मिलेगा डायरी में। बारंबार परमेश्वर सहन नहीं करेगा, परमेश्वर सहन नहीं करेगा। आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, जो वचन सुना है उसके सामने अपने जीवन को नम्र करें। मुंह खोलें। जिसके पास माइक है प्रार्थना करें। हमें छुटकारा चाहिए, हमें पूरा छुटकारा चाहिए। जिसके पास माइक है, वरना माइक छोड़ दीजिएगा। स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। आंखें बंद करके अपने आप को वचन के सामने जांचते रहे, परखते रहे। भजन 78 का 17, 78, 17। सब लोग प्रार्थना करते रहे। 78, 17। तो भी वे उसके विरुद्ध अधिक पाप करते रहे। तो भी 23। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी, फिर भी देखिए उसका प्रेम, और उनके लिए स्वर्ग के द्वारों को खोला और मन्ना को खिलाया। 36। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया। 36। तो भी उन्होंने उसकी चापलूसी की और वे उससे झूठ बोले। प्लीज उसको यूज मत करना, काम निकलवाने के लिए उसको यूज नहीं करना। बस ये संकट से बाहर निकल जाएं, ये समस्या से बाहर निकल जाएं। पूंछ टेढ़ी नहीं करना। अचानक सब कुछ ठीक चलता रहेगा, अचानक। प्रार्थना करते रहे, जीवन को समर्पण करते रहे। संकट से बाहर आना है, समस्या से बाहर आना है, रोग और बीमारियों से बाहर आना है। परमेश्वर का वचन ही एकमात्र सॉल्यूशन है। मन फिरा और पश्चाताप ही एकमात्र सॉल्यूशन है। मुंह खोलिए, प्रार्थना करिए। भजन संगीता 106:43। प्रार्थना करते रहे। बारंबार
छुड़ाया, उसने उन्हें एक बार नहीं है, दो बार नहीं है, बारंबार छुड़ाया है। परंतु वे उसके विरुद्ध युक्ति करते गए। किसके विरुद्ध युक्ति कर रहे हैं आप? किसके सामने आप चालाकी दिखा रहे हैं? किसके साथ खेल रहे हैं? परमेश्वर के साथ मत खेलना। वो भस्म करने वाली आग है। लिखा है परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता। सत्य को पहचान प्राप्त करने के बाद भी जानबूझ करके अधर्म के द्वारा सत्य को दबाएंगे, छोड़ देगा वो, छोड़ देगा वो। अब जाएंगे, वो रोकेगा नहीं है। अब जाएंगे, वो रोकेगा नहीं है। प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर का आत्मा बात करने पाए। नाओमी ने अपने पति को बोला चलो हम चलेंगे, परमेश्वर रोका नहीं है। वो छोड़ देगा तो रोकेगा नहीं है। जुदा दना संतल जुड़ा रेखे नदानी आदना। मुंह खोले। बारंबार छुड़ा है, लेकिन बारंबार हट करते गए और अपने अधर्म के कारण दबते गए। डे बाय डे प्रार्थना करें। आपको खुश करने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पर। कैसा भी हो, परमेश्वर के राज्य में आपको ले जाना है। मरकर नरक में जाने के लिए कलीसिया में नहीं आए हैं, अनंत जीवन में जाना है। मुंह खोले, मुंह खोले, मुंह खोले। सत्य जान चुके हैं आप, सत्य की पहचान प्राप्त हो चुकी है। जानबूझ करके पाप न करें। ये तो थोड़ा सा लिस्ट है, बाकी परमेश्वर का आत्मा आपकी आत्मा से बात करता रहेगा। मुंह खोलें। ओ दया कर स्वामी, हम अपराधी हैं, हम दोषी हैं, गुनहगार हैं, पापी हैं, अधर्मी हैं स्वामी। हमारा दोष है। जो वचन को हमने पढ़ा है खुदा, वो सारा दोष हमारे अंदर है। अगर आप महसूस करते हैं आप दोषी हैं, आप मुंह खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। आपके लिए छुटकारा है। आपके लिए छुटकारा है। आपके लिए छुटकारा है। दबाना नहीं, प्लीज। सत्य को दबाना नहीं, झूठ को फैलाना नहीं। जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें और परखें। हम प्रभु की मेज के समीप आए हैं। लिखा है, हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। अभी भी वो हमसे प्रेम करता है, अभी भी वो हमें क्षमा करता है, अभी भी वो हमें छुड़ाता है। मुंह खोले, मुंह खोले। तेरे पास प्रभु यीशु के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दे मसीह। मेरे पाप
पिता, फिर सोरे बार हम तेरे पास आते हैं। तेरे सिवा हम कहां जाएं? क्षमा तेरे पास है, आमीन, छुटकारा तेरे पास, आमीन, उद्धार तेरे पास है, अनंत जीवन तेरे पास है। आमीन, हालेलुया, हम पर दया कर प्रभु। तेरे वचन रूपी आईने के सामने हम अपने आप को मैला गंदा हम देखते हैं स्वामी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, फिर सारे बार हमें पवित्र कर स्वामी। आमीन, जीसस, बारंबार छुटकारा पाने के बाद भी आमीन, बारंबार हम बलवा करने वाले बलवई है प्रभु, बलवई है प्रभु। आमीन, 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 सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बावजूद भी स्तोत्रम, 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 हम सत्य को अधर्म के द्वारा दबाए रखते हैं। आमीन, क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया, जैसा तू पवित्र है आमीन, वैसे तुम्हें पवित्र कर। आमीन, इस मेज में से भाग लेने के लिए स्वामी हम योग्य नहीं हैं, तू ही हमारी योग्यता है, तेरा लहू ही हमारी योग्यता है। हालेलुया, हम पर दया कर, आमीन, हम पर अनुग्रह कर। आमीन, सारी महिमा हम केवल तुझी को देते हैं। आमीन, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता। आमीन। सब लोग प्रार्थना कर